सरायकेला सदर अस्पताल में बीमार सूद लेने वाला कोई नहीं। पूरे झारखंड में डेंगू मलेरिया को लेकर अलर्ट है। इस बीच सरायकेला सदर अस्पताल में साफ सफाई की व्यवस्था लचर है। सदर अस्पताल के अंदर बिलिंग काउंटर से महज 10 फीट की दूरी पर कचरे का अंबार लगा हुआ है और इसका निष्पादन करने के लिए अस्पताल की ओर से कोई भी कदम नहीं उठाया गया। गंदगी के बीच इलाज कराना मरीजों की मजबूरी है। उन्हें संक्रमण का खतरा बना रहता है। नियमित सफाई नहीं होने से अस्पताल में जगह जगह कूड़े कचरे का अंबार लगा हुआ है। इस कारण मरीज व उनके परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सदर अस्पताल में कूड़े कचरे के फैले रहने के कारण बदबू से मरीज परेशान रहते हैं। आपको बता दें कि इस कचरे के बगल से लोगों का लगातार आवागमन चालू रहता है, लेकिन अस्पताल के किसी भी अधिकारी की नजर नहीं गई है। इस संबंध में ओपीडी डॉक्टर रणधीर मनगौड़ी ने कहा कि हम लोगों के द्वारा पूर्व में ही इलाइजर टेस्ट मशीन का डिमांड किया गया था, लेकिन अब तक मशीन हम लोगों को नहीं मिल सका है, जिसके कारण सदर अस्पताल में डेंगू की जांच नहीं हो पाती है। अगर कोई वैसे मरीज आते हैं तो हम लोगों के द्वारा उन्हें डेंगू टेस्ट के लिए पड़ोसी जिला चाईबासा या फिर जमशेदपुर के लिए रेफर कर देते हैं या फिर उच्च अधिकारियों के आदेशित के अनुसार उनका सैंपल लेकर जांच के लिए रांची भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि हमारे जिले में डेंगू के मरीज नहीं के बराबर हैं। जो बाहर से लोग आते हैं, हो सकता है उन्हीं लोगों को डेंगू हो। डेंगू को लेकर तैयारियां तो यहाँ पर केसेस तो आ रहे हैं बीच बीच में, है ना। तो उसमें से टेस्ट का सुविधा है ना, सदर अस्पताल चाईबासा में है और एक मेडिकल कॉलेज में है, तो वहीं कर रहे हैं। यहाँ शायद अभी एंटीजन किट अवेलेबल नहीं है ना। तो जो भी रिपोर्ट आ रहा है हम लोग उसका ये रिपोर्ट आने के बाद हम लोग यहाँ एडमिट कर रहे हैं, है ना। और फॉलोअप के लिए या तो बाहर हम लोग ये कर रहे हैं, जैसे टेस्ट के लिए। हाँ, टेस्ट किट वहां से करवा लेते हैं वो लोग अपना, है ना। प्राइवेट या तो या मेडिकल कॉलेज से या तो यहाँ सदर अस्पताल चाईबासा से, है ना। तो आके अपना रिपोर्ट दिखा रहे हैं, हम लोग उसी को मान के चल रहे हैं। फिर हम लोग रूटीन जो है ना, अगला ई के लिए फिर से डेंगू NS1 एंटीजन टेस्ट करवाते हैं, है ना। वहीं वार्ड डॉक्टर रीतम महतो ने बताया कि सदर अस्पताल में इन महीने एक बच्चे समेत 4 डेंगू के मरीजों की पहचान की गई। इलाजा जांच में चारों में पॉजिटिव पाया गया। इसमें एक मरीज का इलाज सदर अस्पताल के डेंगू वार्ड में चल रहा है तथा 2 मरीज का इस इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर चले गए तथा एक बच्चा 2 साल के एक बच्चे को MGM अस्पताल जमशेदपुर रेफर कर दिया गया। अभी तक हमारे यहाँ 4 पेशेंट आई है डेंगू की, जिसमें से 2 स्वस्थ होके घर चले गए। आज हमारे यहाँ 2 मरीज आए हैं। एक बच्चे हैं जो 2.5 साल का, उनकी स्थिति थोड़ा-सा नाजुक है। उनको हम लोग MGM रेफ़र कर दिए हैं, वहाँ लाइन अप करने के बाद हम लोग रेफ़र कर दिए हैं। और एक हैं जो महिला, वो उनकी स्थिति ठीक है, वो उनका इलाज चल रहा है अभी। आज ही आई हुई हैं, उतना उनकी स्थिति गंभीर नहीं है, इसलिए उनका इलाज चल रहा है। साफ-सफाई कैसा है मैम यहाँ पे? साफ-सफाई तो ठीक ही है अभी। इलाज इलाज सही से होते हैं, राउंड भी होती है हमारी। क्या नाम है? वहीं दूसरी ओर 2 वर्षीय डेंगू के पीड़ित मासूम को डॉक्टर ने MGM अस्पताल जमशेदपुर रेफर कर दिया, जहां मरीज के परिजनों ने बताया कि इस 2 साल के मासूम को MGM अस्पताल जमशेदपुर के लिए ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस नहीं मिले। परिजन लगातार 108 पर फोन लगाते रहे, लेकिन टोल फ्री नंबर पर उन्हें बताया गया कि 108 अभी उपलब्ध नहीं है, जिस वजह से बीमार मासूम के परिजन उसे जिला अस्पताल ले जाने के लिए घंटों परेशान होने के बाद एक प्राइवेट वाहन से बच्चे को MGM अस्पताल जमशेदपुर लेकर गए। दरअसल खिलचीपुर के सदर अस्पताल में भर्ती सरायकेला के रहने वाले एक 2 वर्षीय मासूम भर्ती था। इसकी डेंगू रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद डॉक्टर ने उसे MGM अस्पताल जमशेदपुर के लिए रेफर कर दिया। बच्चे को तेज बुखार था, जिस पर उसके माँ बाप ने बच्चों को MGM अस्पताल जमशेदपुर ले जाने के लिए 108 एम्बुलेंस वाहन के टोल फ्री नंबर पर लगातार फोन लगाते रहे, लेकिन वहां से उन्हें एक ही जवाब मिला कि अभी वाहन उपलब्ध नहीं है। 1 घंटे से अधिक समय निकलने के बाद मासूम बच्चे के
परिजन वाहन के लिए इधर उधर दौड़ लगाते रहे, जिसके बाद जैसे तैसे कर एक प्राइवेट वाहन से बच्चों को एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर के लिए ले गए। हम दो इसको डेंगू हो गया हुआ, मच्छर काटा ना का बोल रहा था, डेंगू हो गया। हम पहले आए थे तो इन लोग बोले कि 2 दिन के बाद आइएगा कि ब्लड नहीं है बोल के। फिर हम रिटर्न चले गए, प्राइवेट में दिखाएं, फिर पैसा नहीं है तो पैसा के चलते कैसे दिखाएं, इसीलिए रिटर्न घूम गए। अभी रेफर कर दिया गया है। हाँ, एमजीएम बोल रहा कि ले जाइए, एमजीएम में होगा बोल का इलाज। इतना देर से बाहर खड़े हैं। कोई एम्बुलेंस को वेट कर रहे हैं, हम अभी तक तो आया नहीं है, फोन किया हुआ है। इधर सिविल सर्जन का कहना है, हम लोग अस्पताल के साथ अस्पताल के आसपास भी सफाई का कार्य चल रहा है। हालांकि डेंगू और मलेरिया के मरीजों का ख्याल रखा जा रहा है, क्योंकि लगातार मरीज को किसी तरह की कोताही नहीं हो। हमारे पास डेंगू की जांच हो रही है और उसको फैलने से जांच की व्यवस्था है हमारे पास, और जांच के बाद जो उसका इलाज होता है उसकी भी व्यवस्था है। इसमें हम लोग एक चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर डेंगू किसी को हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अस्पताल में जाके भर्ती हो जाए। डेंगू के मरीज जो हैं 98% घर में इलाज कराते हुए ठीक हो जाते हैं। सिर्फ 2% में ही कुछ कॉम्प्लिकेशन की संभावना होती है, जिसके चलते उन्हें भर्ती होना पड़ सकता है। इसीलिए अगर किसी को डेंगू पॉजिटिव निकलता है तो वो घर में रहकर इलाज कराएं, और ज़्यादा दिक्कत होने से ही अस्पताल में भर्ती हो। सभी को भर्ती होना ज़रूरी नहीं है। और उसके रोकथाम के लिए नगर निगम के तरफ से हमारे मलेरिया डिपार्टमेंट के तरफ से फॉगिंग की जो दवाइयाँ हैं वो नगर निगम को उपलब्ध की जा चुकी है। आदितपुर नगर निगम और सरायकेला नगर निगम दोनों को दवाई दी गई है, फॉगिंग चालू कर दी गई है। जहाँ पानी जमा है वहाँ पर मच्छर का लार्वा डेवलप करने का संभावना रहता है, उसमें एंटी लार्वल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। और सप्ताह में 1 दिन सभी को निर्देश दिया गया है कि ड्राई डे मनाया जाए। ड्राई डे का मतलब होता है कि कम से कम सप्ताह में 1 दिन सभी लोग मिलकर समय दें, और अपने छत पर या घर के बाहर कहीं भी अगर जल जमाव है, कोई बर्तन में जमाव है, तो उसको सूखा कर दिया जाए। और अगर कोई डेंगू पॉजिटिव मरीज है, ऐसे तो सभी को चूँकि मच्छर इस समय ज़्यादा है तो सभी को मच्छरदानी के अंदर ही सोना चाहिए ताकि मच्छर ना काटे। और डेंगू के जो पॉजिटिव रोगी हैं उनको तो ज़रूरी है कि मच्छरदानी के अंदर सुलाएं, ताकि उनसे दूसरे को डेंगू फैलने में, उनसे दूसरे में डेंगू मच्छर काटने से जो फैल सकता है उसको रोकने में मदद हो। अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा है, इसकी हम लोग को जानकारी नहीं है। हम लोग उसको देख लेंगे, अगर कहीं है तो हम लोग उसको सफाई करवा देंगे। फिलहाल में हमको इसकी जानकारी है नहीं। व्यवस्था जो है सरकार द्वारा 108 गाड़ी मुहैया कराई हुई है, वो 108 नंबर डायल कर सकते हैं। वो घर में से अस्पताल आने के लिए भी डायल कर सकते हैं, और अस्पताल से रिफ़र होते हैं तो भी 108 गाड़ी से उनको रिफर्ड हॉस्पिटल में भेजा जाता है। सरायखेला से सबरंग समाचार के लिए हेमंत महाल की रिपोर्ट।